चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सपोज टू। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था शुड और शुड हैव, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर था। अब उसी से मिलता जुलता है ना सपोज टू। ये सपोज का मतलब वो नहीं होता है कि चलो मान लिया हमने, ये हम मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं, वो मतलब नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग होता है, मैं आई विल टेल यू। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ी सी स्लाइड नोट पर ली है, देखते हैं कैसे लगती है। चलिए, तो मार्क पकड़ लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये आ गया, देखिए ब्रश आ गया। गुड, आज पहली बार इस पर पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए, सपोज टू का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं कि सपोज टू का मतलब होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, देख लो क्या होता है सपोज टू। कई लोग इसको कहते हैं, देखिए हायर ग्रामर में जाएंगे ना, हायर ग्रामर में जाएंगे तो शुड का मतलब होता है बी सपोज टू, बी सपोज्ड टू। एक मॉडल फ्रेज होती है बी सपोज टू, एक मॉडल फ्रेज होती है बी सपोज टू। ठीक है, शुड का मतलब क्या होता है बी सपोज टू, वैसे होता है जनरली, है ना। बट अब इसको अलग अलग मानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है शुड और सपोज टू में। तो देखिए, शुड का मतलब क्या होता है, पहले यहां पर देख लेते हैं शुड का मतलब क्या होता है। ये लो, तो शुड का मतलब क्या होता है, अपन ने कहा कि शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है, कोई काम करना चाहिए। अब हम सबको पता है कि मॉडल होते हैं, मॉडल क्या आते हैं, अनुमान लगाने के काम आते हैं, हमारी इंटेंशन को बताते हैं। इंटेंशन मतलब हमारा इरादा कि हम कोई काम करना, हमें कोई काम करना चाहिए, हम कोई काम कर सकते हैं, हम कोई काम करेंगे, हम कोई काम करते थे, ये सब हमारा इंटेंशन होता है। मतलब इसमें पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, जैसे अपन ने बोला, उसको मिटा दूं मैं, मिटाएंगे कहां से, अच्छा जहां से क्लीन हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्या, अगर अपन बोले तुम्हें बाल कटाने चाहिए, यू शुड हैव अ हेयर कट, यू शुड हैव अ हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना। यू शुड हैव अ हेयर कट, यू शुड हैव अ हेयर कट। अब अपन लिख रहे हैं इसी को, यू आर सपोज्ड टू। अभी मैं समझा दूंगा, है ना, अभी भड़बड़ाना नहीं। ठीक है, आई विल टेल यू, मैं सब समझा दूंगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहिए कलर को, इससे हो जाएगा शायद। हाँ, देख देते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ देखिए, ये देखिए गाढ़ा हो रहा है, देखते। चलो, तो यहां पर दो चीजें लिखी हैं, यू शुड हैव अ हेयर कट और यू आर सपोज टू हैव अ हेयर कट। यू आर सपोज टू हैव अ हेयर कट, तो दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। देखिए, शुड क्या करता है, किसी पर्सन की अपनी राय होती है कि भैया तुमको ये काम करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हें बाल कटवा लेने चाहिए, उसको लगा हुआ कि तुम्हारे बड़े हो गए बाल, है ना, तो आपने कहा यू शुड हैव अ हेयर कट, तुम्हें बाल कटवा लेने चाहिए। ठीक है, ये तो गई अपनी राय, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हमें ऐसा लगा, ये मेरी राय थी कि तुम्हें बाल कटवा लेने चाहिए। ठीक है, अब सोचो वो व्यक्ति जा रहा है आर्मी में, कहां जा रहा है, आर्मी में। तो आर्मी के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं कि वहां पे छोटे बाल चलते हैं। तो अपन बोल रहे हैं यू आर सपोज टू हैव अ हेयर कट। अब यहां पर जब अपन लोग लगा रहे हैं शुड की जगह क्या, सपोज टू लगा रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लगा रहे हैं। तो शुड, जो सपोज टू होता है, उसका यूज क्या किया जाता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय अदर्स और कंसीडर्ड अ सोशल नॉर्म। नॉर्म जानते क्या होता है, नॉर्म यानी होते हैं रूल्स, नॉर्म यानी होते हैं रूल्स। ठीक है, या फिर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड, रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड। अब सपोज टू का मतलब समझ लीजिए, शुड का मतलब चाहिए होता है, हिंदी वाले आ जाते हैं, शुड का मतलब होता है चाहिए। अब सपोज टू का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो जरूरी है तो वो आपको करना है। तो अब इसका आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि इसको आपको करना है, कोई काम आपको करना है, किसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से या रेगुलेशन के हिसाब से, या 50 लोग ऐसा बोल रहे हैं या काफी लोग जब बोल रहे हैं, जर्नल लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो अपन को कोई काम करना चाहिए। और शुड का यूज क्या होता है, हमारी पर्सनल, स्पीकर की कोई इंटेंशन होती है या किसी की,
ज्यादा लोग नहीं होते, उसमें पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं कि राय हमारी होती है, मतलब हो सकते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं होते, जर्नल राय नहीं बन पाती है शुड में, ठीक है। सलाह इसमें कम लोगों की सलाह मानी जाती है, और जो सपोज टू होता है इसमें रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, या जो काफी लोग कहते हैं उनकी राय मानी जाती है। अब इसको आप समझ लीजिए, मैं आपको इसको समझाए तो आराम से। मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए हैं बर्थडे पार्टी में, किसी के बर्थडे पार्टी में गए और वहां पर 50 लोग हैं। अब आप कह रहे हैं भैया चप्पल उतार दे क्या? हाँ, तो आप चप्पल वहां उतारनी है भैया, वो है ना वहां पर उस कोने पे उतार दो चप्पल, क्योंकि सब चप्पलें वहीं उतरी है ना, वहीं उतरी है। एक उनका 50 लोगों का वो है कि भैया चप्पल वहां उतारनी है। तो अब वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो अपनी राय नहीं बता रहा, तो वो क्या बोल रहा है देखना, वो ये बोल रहा है कि you are supposed to take off या remove your slippers at that corner, तो वो ये बोल रहा है कि यू आर सपोज टू टेक ऑफ या रिमूव योर स्लीपर्स एट दैट कॉर्नर, तुम्हें वहां पे उतारनी चप्पल है। क्यों? उसके हिसाब से वो नहीं, अपनी राय नहीं बता रहा है, क्योंकि 50 लोगों ने वहीं उतारी है, तो वहां पे आपको जाना है, चप्पल वहां पे उतारना है। भैया प्लेट कहां रखना है? प्लेट वो डस्टबिन में डालना है। यू आर सपोज टू पुट दैट प्लेट इनटू या इन डस्टबिन, ठीक है। भैया ये अब मंदिर गए, अब मंदिर गए, बोले प्रसाद ये माला कहां से लेना है? तो उन्होंने बोला पुजारी ने कि वहां दुकान है, यू आर सपोज टू बाय गार्लैंड फ्रॉम देयर, ठीक है। और थोड़ा रिलेटिव लेते हैं। हाँ, आप गए किसी क्लास में और आपने बोला, किसी ने बोला कि फीस जमा करनी है, तो आपका ना रिसेप्शन में चले जाइए, वहां पर फीस जमा करनी है, क्योंकि उन्होंने एक रूल बना रखा है कि फीस कहां जमा होगी? रिसेप्शन में। तो क्या बोलेंगे, किसी से पूछा कि भैया फीस कहां जमा होनी है, तो यू आर सपोज टू डिपोजिट योर फीस, है ना, एट द रिसेप्शन, आपको रिसेप्शन में फीस जमा करनी है, ठीक है। आप हॉस्पिटल में गए, भैया दवाई कहां मिलेगी? यू आर सपोज टू टेक मेडिसिन फ्रॉम दैट मेडिकल स्टोर। तो ये एक रूल है, या तो रूल है, नियम है, या फिर एक 50-60 या काफी लोगों के द्वारा ये बना दिया कि हमारे यहां ये पद्धति चलती है, हमारी यह पद्धति चलती है, तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। भले वो रूल नहीं है, पर इन बहुत सारे लोग हैं, उनके हिसाब से वो चीज चल रही है, तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा काम करना है, ठीक है। समझ पा रहे थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? ये इसमें पर्सनल राय नहीं मानी जाती, जर्नल राय मानी जाती है, और काफी लोगों के द्वारा राय व्यक्त की जाती है, ठीक है। अब देखो, हालांकि एग्जाम्पल आएंगे। अब किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी, तो कोई बोल रहा है भैया पार्किंग इधर मत करो, क्योंकि पार्किंग का रूल है कि यहाँ नो पार्किंग होती है। आपने नो पार्किंग में जमा कर दी, मतलब गाड़ी खड़ी कर दी, भैया यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर बाइक हेयर, इट इज टू अवे जोन, इट्स नो पार्किंग जोन, व्हाट आर यू डूइंग? रूल था, वो तो सरकार का रूल था, ठीक है। तो ऐसा चीज इसमें रूल हो, रेगुलेशन हो, या फिर एक जर्नल राय बने, तो वहां पर यूज करते हैं। आप एग्जांपल से समझ लेंगे, आ जाइए। तो ये समझ गए व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय अदर्स और कंसीडर्ड अ सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म मतलब सामाजिक, समाज के लोगों ने बना दिया है, समाज के लोगों ने ये बना दिया है, ठीक है। तो अपन को मानना पड़ रहा है, ठीक है, अपन को मानना पड़ रहा है। अब जैसे किसी की घर में मौत हो गई, अब समाज जानता है कि बाल कटवाने, तो हमने बोल दिया यू आर सपोज टू गो बाल्ड, यू आर सपोज टू शेव योर हेड, क्योंकि ये नॉर्म है, समझ गए। किसी ने बोला उपवास रखना है इस दिन को, तो यू आर सपोज टू टेक फास्ट, आपको फास्ट रखना है। तो एक जनरल मान्यता है, तो वहां पर आप भी सपोज टू लगा सकते हैं, या रूल्स एंड रेगुलेशन है तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड। तो पहली स्लाइड खत्म हुई, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अभी और आगे स्लाइड आ रही है, 2-4 स्लाइड हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, मुझे ये अच्छी चीज लगी, ये बदल गई, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है, अब आगे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस व्हाट अदर पीपल थिंक इज द राइट थिंग टू डू। हाँ, ये भी वही मैंने बताया ना कि दूसरे लोग क्या कहते हैं कि तुम्हें ये सही, ये तुम्हारे लिए ये सही है तो तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए ये सही है तो तुम ये कर लो, ठीक है। अब जैसे देखिए आजकल आधार कार्ड अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हर 10 साल में आधार कार्ड अपडेट कराने पड़ते हैं, क्योंकि हाथों का ये
निशान नहीं मिलते या आंखों का जो पुरानी होती जाती है, तो ऐसे वो करते हैं। अब कोई मिला और भैया कहाँ जा रहे हो? अरे यहीं जा रहा हूं। कहाँ? आधार कार्ड अपडेट कराने। क्यों? तो अपडेट कराना पड़ता है। हाँ, यू आर सपोज टू अपडेट योर आधार कार्ड। क्यों? रूल है, सरकार ने बनवा दिया है। यू आर सपोज टू अपडेट योर आधार कार्ड, रूल है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अच्छा, अब आपने कहा कि अरे यू आर सपोज टू हैव हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, कैसा डॉक्टर कहते हैं, जनरल मान्यता है। तो ये चीज होती है जो जनरल लोग, काफी लोग जो सोचते हैं, एक्सप्रेस व्हाट अदर पीपल थिंक इज राइट थिंग टू डू। मतलब मेजोरिटी जो चीज कह रही है वो आपको करना है, या फिर रूल्स या रेगुलेशन कह रहा है वो आपको करना है। व्हाट समवन इज अलाउड टू डू, वो रूल्स के हिसाब से जो भी किसी को करना है तो उसमें सपोज टू आया था। कहने के अलग अलग तरीके हैं। व्हाट समवन इज अलाउड टू डू मतलब किसी को ये करना है। ठीक है, करना है। फैशन शो में कोई लड़की गई, अरे यू आर नॉट सपोज टू वेयर दैट क्लॉथ, यू आर सपोज टू वेयर दोज क्लॉथ। आपको ये वाला क्लॉथ नहीं पहनना है। अरे आपको यहां नहीं जाना, यू आर नॉट सपोज टू गो देयर, यू आर सपोज टू स्टे हियर। आपको यहां रुकना है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर उसने यही करा है। बिग बॉस में देख लो, यू आर नॉट सपोज टू प्ले डर्टी पॉलिटिक्स, यू आर नॉट सपोज टू डू प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, यू आर नॉट सपोज टू ईव्सड्रॉपिंग, चुप कर किसी की बातें सुनना, यू आर नॉट सपोज टू रिमूव योर माइक। ये सब रूल्स है ना। किसके हैं रूल? सरकार के? नहीं, बिग बॉस के। बिग बॉस कौन है? एक तरह का प्रोग्राम है, एक इवेंट है, तो आप उन्होंने बताया रूल, तो आप समझ गए। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आ जाइए अगला। अब इसमें क्या है ना कि इसको मैं अलग से भी समझा दूंगा। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं इसके सपोज टू के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में एक तरह का झल्लाट नजर आती है। क्वेश्चन में क्या होती है? एक तरह की झल्लाट नजर आती है। कैसी झल्लाट? एक्सप्रेस एंगर और प्रॉब्लम। गुस्सा आता है, क्या आता है? क्या आता है? झल्लाहट आती है, गुस्सा आता है जब इससे अपन क्वेश्चन बनाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा सपोज टू के साथ हो क्या रहा है, मैं भी समझा दूंगा अलग से। तो एक गुस्सा आता है, एक झल्लाहट आती है, यार ये क्या। तो जब इसका क्वेश्चन में यूज करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करो, तो ये किसके लिए होता है? एंगर और प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हुई उसके लिए यूज किया जाता है ना। ये तो वही हो गया, रिपीट हो गया। तो मैं इसका बना के देखते, एक सेंटेंस बना के दे दूंगा आपको, देखो कैसे। ये देखो, ये आ जाओ, ये तो मेन्यू आ गया, हटाओ। हाँ, तो पहला है हाउ एम आई सपोज टू कम बाय 9 PM लगा दो। हाउ एम आई, मैं 9 बजे कैसे आ पाऊंगा? हाउ एम आई सपोज टू कम बाय 9, या हाउ एम सपोज टू रीच लगा दो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं 10 बजे तक कैसे पहुंचूंगा भैया? आई एम सपोज टू कम या आई सपोज टू रीच। हाउ एम आई सपोज टू कम बाय 9 o'clock, कैसे आऊंगा? प्रॉब्लम है, गुस्सा आ रही है। वॉट इज दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या है? वॉट इज दैट सपोज टू मीन, इसका झल्लाट हुई कि इसका मतलब क्या है, तुम जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा और देखो, ये पूरा नहीं बनाया मैंने, आया नहीं ना। यू आर नॉट सपोज टू पार्क हियर हो गया। द पार्टी सपोज टू बी अ सरप्राइज। अब सब लोगों ने बोल दिया घर में पार्टी कर रहे थे, अभी मैं समझा रहा हूं अलग से। और घर में पार्टी सब लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा भैया सरप्राइज पार्टी है। अब ये रूल नहीं था, काफी लोगों ने मिलकर बनाया कि हमें सरप्राइज पार्टी देनी है, आज शाम को इसका बर्थडे तो हम सरप्राइज पार्टी देंगे। तो उन्होंने क्या बोला है? द पार्टी इज सपोज टू बी अ सरप्राइज। पार्टी एक सरप्राइज होनी चाहिए, पार्टी एक सरप्राइज होनी चाहिए। आ जाओ। वॉट दैट सपोज टू बी फनी। अब मान लो किसी ने जोक सुना दिया और आप मोटे हो, किसी ने जोक सुना दिया, एक मोटा मगरमच्छ होता है, वो मोटे बंदर के पास जाता है। अब आपको लग रहा है ये तो मेरे ऊपर सुना रहा है, तो आप क्या बोले? वॉट दैट सपोज टू बी फनी। क्या तुम्हें लग रहा मजाक था? वो मजाक लग रहा था, चुटकुला अच्छा था क्या, फनी था? क्योंकि आप गुस्सा हुआ, क्योंकि आपको लगा ये मेरे पे आ रहा है। ठीक है, हाउ एम आई सपोज टू अर्न दैट मनी। किसी ने बोला तुमको यार एक हफ्ते में ना 10,000 रुपए कमाने हैं, चैलेंज है, तो आप गुस्से में क्या बोल रहे हो? हाउ एम आई सपोज टू अर्न दैट मनी। मैं कैसे कमाऊं ये, मैं कैसे कमाऊं? हाउ। यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल ड्रेस। इंटरव्यू जा रहे हो तो यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल ड्रेस, आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। अब ये इंटरव्यू का कोई रूल तो नहीं है, पर अच्छा लगता है कि फॉर्मल पहन के जाओगे तो लोग भाव देते हैं। अगला है यू आर सपोज टू गो देयर। आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है, यू आर सपोज टू गो देयर। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। ये क्या हो गया आपका? यहां पर खत्म हो गया। अब मैं इसको अलग से समझा देता हूं, अब मैं इसको अलग से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। आ जाओ।
तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं, इसकी थीम येलो ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है, आज ओके कर देते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था, ये देखो इसमें क्या होता है, ये होता है, देखो यहां पर अपन ने लिया सब्जेक्ट, क्या लिया अपन ने यहां पर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू, ये पूरा एक फ्रेज हो गया, ठीक है, ये पूरा एक फ्रेज हो गया। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि तुम्हें जल्दी उठना है, जैसे किसी आप गए फौज वगैरह में, आपको 4 बजे उठना है, तो यू लगाया, यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगता है, इज एम ए आर, आर लगता है, यू आर लगा दिया, फिर अपन ने क्या लिख दिया, फ्रेज लिख दिया, यू आर सपोज टू गेट अप, उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप एट 6, आपको 6 बजे उठना है, यू आर सपोज टू गेट अप एट 6। ये इज एम आर के साथ सपोज टू कैसे आ रहा है, इज एम आर के साथ सपोज टू कैसे आ रहा है, यू आर सपोज टू गो देयर, यू आर सपोज टू, इसके लिए ना इसके लिए मैं आपको बताता हूं, कल मेरा एक दूसरा चैनल है उसमें बताता हूं आपको, ठीक है, दूसरा चैनल है उसमें मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं, नहीं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया है, नहीं तो एक वीडियो इस चैनल के लिए भी बना दूंगा, ठीक है। चलो, तो यू आर सपोज टू गेट अप एट 6, और नहीं तो आप ये डाल लेना, मैं आपको उसमें दिख जाऊंगा, वर्ड बिना उसके स्पेस के, क्लास ग्रामर, वर्ड क्लास ग्रामर, उस पर भी एडवर्ब चल रहे हैं, उस चैनल पे ना एडवर्ब चल रहे हैं, अगर आप एडवर्ब पढ़ना चाहें डिटेल में, बड़ा मजे से डिटेल में, तो पढ़ लेना, कोई स्पेस मत देना, वर्ड क्लास ग्रामर में दिख जाऊंगा उसमें, ठीक है, वर्ड क्लास ग्रामर, कोई स्पेस नहीं है, तो आपका वीडियो आ जाएंगे, तो आप उसमें एडवर्ब का मजा लीजिए, 1 आध महीने एडवर्ब चलेगा डिटेल में, फुल डिटेल में, क्योंकि एडवर्ब से इसलिए चालू कर रहा हूं कि कठिन लगते हैं, फिर एडजेक्टिव पे आएंगे, नाउन तो सभी पढ़ लेते हैं, पर नाउन भी उतना टफ होता है एक्चुअली, पर सभी पढ़ लेते हैं, असली दिक्कत आती है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल में, ये देख, इसीलिए मैंने उल्टा चालू किया, ठीक है, तो वहां पे देख लीजिएगा। चलो अच्छा, सब्जेक्ट प्लस ग्रामर सपोज टू हो गया, तो अब देखो, अब मैं आपसे बता रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम्हें पॉलिश वाले जूते पहनने हैं, तुम्हें पॉलिश वाले जूते पहनने हैं, तुम्हें पॉलिश वाले जूते पहनने हैं, तो आप क्या बोलोगे, यू के साथ क्या आएगा, आर, एक फ्रेज आ गया ये सपोज टू, यू आर सपोज टू, पहनने को क्या बोलते हैं, वेयर, क्या बोलते हैं, वेयर, वियर नहीं, वेयर, उच्चारण क्या है इसका, वेयर, वेयर पॉलिश्ड शूज, पॉलिश्ड शूज, पॉलिश्ड शूज, ठीक है, यू आर सपोज टू वेयर पॉलिश्ड शूज। ये जो थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, जो एडजेक्टिव का काम करती है, ये मैंने इस चैनल पर डाले, आपके चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, इसकी जगह आई होता तो मुझे पहनने, तो आई के साथ क्या आया था, आई एम सपोज टू वेयर, अगर ही होता तो क्या आ जाता, ही के साथ ही इज सपोज टू वेयर, ये सबको पता होगा इज एम आर कहां लगता है, नहीं पता तो मेरे पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं उसके लिए भी मैंने यहां पर इस चैनल में बनाया वीडियो, आप कहेंगे तो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव आप सबको पता होंगे, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूंगा, तो मैं एक हल्का सा बता दूं इंट्रोगेटिव के लिए, ये देख लीजिए आप। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। तो ये रहा आर को इधर ले आओ आप, आर यू सपोज टू, क्या हो जाएगा ये, आर यू सपोज टू वेयर, अच्छा आर यू सपोज टू वेयर पॉलिश शूज, क्या आपको पॉलिश शूज पहनने हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हालांकि इंट्रोगेटिव अगर आपको पढ़ना हो, नेगेटिव पढ़ना हो तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डिटेल में पढ़ेंगे,
और नेगेटिव एक्चुअली जो नॉट होता है आपको पता होगा शायद, ये जो नॉट होता है, नॉट मतलब नेगेटिव जो अपन सेंटेंस बनाते नहीं है, नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ये एडवर्ब होता है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये अभी जो वर्ड क्लास ग्रामर में चल रहा है ना वो पूरा डिटेल में नॉट भी आएगा, नॉन असर्टिव, असर्टिव वर्ड, बड़ा लंबा आएगा। क्योंकि देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एक्चुअली कोई कोर्स का नहीं पढ़ रहे हैं, एक अपन संपूर्ण ग्रामर या स्पोकन के पढ़ते रहते हैं। मैं रैंडम वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है, जैसी फरमाइश आ जाती है वैसे वीडियो डाल देता हूँ। फिर धीरे धीरे अपन इसको एक ऐप प्रोसेस में चल रहा है ऐप बनने का, तो फिर अपन इसमें एक ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, भगवान ने चाहा तो जब थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी तो अपन करेंगे। पर अभी तो आप लोगों का चैनल है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपन किसी और चैनल में, क्योंकि 20 मिनट हो गए, ठीक है। चलिए कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिए।